Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. Today our class is 6th, book Geography, chapter 6th, Major Landforms of the Earth. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1. ये नीचे दिखाई गई है 6.1 पिक्चर. इसमें आप देखते हो लेक, माउंटेन, ये है लेक, ये ऊपर माउंटेन दिखाई गई है, ये प्लेशोज थोड़े से प्लेन से थोड़े से उठी हुई जगह होती है, ये ट्रिब्यूटरी है, ये रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर, पेनिनसुला, प्लेन, एस्थमस, कोस्ट, हिल, स्ट्रेट, आइलैंड. ये आप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देख रहे हो शोन इन द फिगर 6.1 बिलो. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आप देखते हो कि ज़मीन जो है हर जगह पे सेम नहीं है. सेम एक जैसी मतलब कि सभी जगह पे प्लेन नहीं है. कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेशोज हैं, कहीं पे दबी हुई है. द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. तो इसमें कब इन्फिनिटी बेशुमार वेराइटी है लैंडफॉर्म्स की. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट. लिथोस्फीयर कहीं पे ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है, और कहीं पे फ्लैट है. These landforms are a result of two process. तो ये जो landforms हैं ये दो प्रोसेस के वजह हो सकती है, रिजल्ट हो सकते हैं. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि जो ज़मीन है ये जिस पर आप खड़े हो ये इसमें स्लोली मूवमेंट होती रहती है. Within the earth, a continuous movement is taking place. ज़मीन में कंटिन्यू एक मूवमेंट होती रहती है. The first और द इंटरनल प्रोसेस, पहली मूवमेंट जो इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनल प्रोसेस होती है, लीड्स टू द upliftment and sinking of the earth's surface at several places. यहाँ पे क्या मतलब है कि अपलिफ्टमेंट होती है, कहीं पर ये ज़मीन ऊपर होती है और कहीं पर ये सिंक होती है, नीचे होती है ऑफ द अर्थ की जो सरफेस है बहुत सी जगहों पे. तो यहाँ पे है डू यू नो अ हिल इज़ ए लैंड सरफेस. हिल पहाड़ वो सरफेस है दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया. जो पहाड़ होते हैं वो ऊंचे होते हैं आसपास की सतह से. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Name some mountains with a height of more than 8,000 meters. So, let's do making of a mountain. All you required is a pile of paper. एक बुक ले लो या कुछ पेपर्स ले लो, उन्हें आप जोड़ लो. पुट द पेपर्स ऑन योर टेबल. अपने टेबल पर पेपर रखो. पुश द पेपर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाय योर हैंड्स. आप अपने पेपर से जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये लड़की पेपर्स लेकर इनको दो साइड से प्रेस करती है, पुश करती है द पेपर फ्रॉम बोथ साइड्स बाय योर हैंड्स. द शीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू अ पीक. वो फोल्ड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा पेपर को, और वो बीच में हाइट ऊपर चढ़ जाएगा. तो इस यू हैव मेड ए माउंटेन. तो आप इस तरह से माउंटेन बना रहे हो. इन द सेम प्रोसेस आवर हिमालयाज एंड द एल्प्स वेयर फॉर्म. तो इसी तरह से हमारे हिमालय और एल्प्स बनते हैं. ये नीचे दिखाया गया है फोल्डेड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन क्रस्ट, ऊपर से क्रस्ट है. तो द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस. तो दूसरी प्रोसेस जो है उसको कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस.
जो सेकंड है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है। इज़ द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन द rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. तो क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता रहता है, एक जगह से ज़मीन खिसकती रहती है या मिट्टी बहती रहती है। तो द सरफेस इज़ बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो जो ऊंची जगह की कहीं की ज़मीन है वो इरोजन होती रहती है, निकलती रहती है, और किसी दूसरी जगह पे वो जहाँ से उतरती है वहाँ से वो लोवर कर देती है उस जगह की सरफेस, एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो दूसरी जगह पे वो रिबिल्ड हो जाती है, दूसरी जगह पे वो जमा हो जाती है और डिपोजिशन होती है, तो वहाँ पे वो जगह ऊंची बन जाती है, या कहीं पे खाई है तो वहाँ पे वो भराई हो जाती है। दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर। तो ये जो इरोजन और डिपोजिशन है ये दो वजह से हो जाती है। एक है रनिंग वाटर, दूसरा है आइस, और तीसरा है विंड। 3 वजह से हो जाती है। जो ये 2 प्रोसेस हैं, कौन से, इरोजन और डिपोजिशन जो है, ये 2 प्रोसेस किस किस वजह से होती हैं, रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains। तो क्या होता है, तो हम ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप, जैसे पहाड़ बन जाते हैं, कहीं पे प्लेशोस बन जाते हैं और कहीं पे प्लेन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। ए माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये जो माउंटेन है ये एक नेचुरल चेंज है अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। द माउंटेन में हैव ए स्मॉल summit एंड ए ब्रॉड बेस। तो इसमें क्या है, इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो ये जो आसपास की ज़मीन है इससे ये ऊंची होती है। सब में जो आसपास की ज़मीन है वो नीचे है, तो जो बीच में ये ज़मीन ऊपर उठी होती है तो इसी को हम माउंटेन कहते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। तो कुछ माउंटेन इतने ऊंचे होते हैं जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं जो बादलों को छूते हैं। एज यू गो हायर, जैसे आप ऊपर जाओगे द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो जैसे आप पहाड़ पर ऊपर के एरिया में जाओगे, जितना आप हायर जाओगे क्लाइमेट उतना ही कोल्डर हो जाएगा, क्लाइमेट उतना ही ठंडा होगा। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोज़न। तो कुछ पहाड़ क्या हैं, कुछ परमानेंटली फ्रोज़न है, जमे हुए हैं। रिवर्स ऑफ आइस के रिवर्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लेशियर्स। जो आइस के पहाड़ होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी। तो कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो अंडर द सी, मतलब कि समंदर के नीचे होते हैं, वो हम देख नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। जो ये हार्श क्लाइमेट होता है उसकी वजह से लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। तो जो माउंटेन एरिया का जो क्लाइमेट होता है ये बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही सख्त होता है, ठंड होती है, तो कम ही पीपल इस माउंटेन एरिया में रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, जो ये स्लोप्स होते हैं ये स्टीप होते हैं। लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पे बहुत कम ही ज़मीन होती है, किसके लिए, ज़मींदारी के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।